नमस्कार। आप देख रहे हैं संडे मेल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ जी। बीएचयू के विद्यार्थी रहे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के सक्रिय सिपाही रहे, सर्वोदयों के साथ साथ समाजवादियों के साथ आपका वैचारिक और मानसिक रिश्ता कायम है। मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि कैसे अचानक वो अपना दल के साथ आ गए। 1974 के बाद, जेपी आंदोलन के बाद, जब 77 में जनता पार्टी के विचारों की सरकार आई जी, तो सरकार में बैठे हुए लोगों के चरित्र में बहुत तेजी से गिरावट आना शुरू हुआ। हम लोगों को, हम लोहिया जी के सिपाही हैं, जयप्रकाश नारायण जी के सिपाही हैं, हम लोगों को बात अच्छी नहीं लगी जो अन्य पार्टियों के लोग करते थे। जो चरित्र था उनका, वही हमारे लोग करने लगे, तो हमारे जैसे लोग राजनीति से संन्यास ले लिए। लेकिन बहुत बाद में, बहुत दिन, लेकिन सामाजिक सेवा कभी मैंने छोड़ा नहीं, सामाजिक रिश्ते कभी कम नहीं होने दिए। बहुत दिनों के बाद 1974 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के रिश्तेदार, हमारे वैचारिक मित्र राजेंद्र गोयनका ने हमसे कई बार समझाया, प्रयास किया कि मिर्ज़ापुर 2014 में मिर्ज़ापुर के चुनाव में अनुप्रिया का चुनाव संचालन आप करें। हमने कई बार समझाने के बाद हमको ये लगा, हमको पता चला कि ये लेडी श्री राम से दिल्ली से पढ़ी हुई हैं, जीनियस छात्रा रही हैं और कम उम्र के हैं। अभी इनको अच्छे विचारों से प्रभावित करके देश और समाज में जो गंदगी फैल गई है उसको शुद्ध किया जा सकता है, उसकी सफाई की जा सकती है, देश का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इस दृष्टि के साथ हम उनके चुनाव से 2014 में जुड़े। डॉक्टर साहब, फिर आपने उनको सांसद भी बना दिया, मंत्री भी बन गई, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आपको क्या ऐसा लगा इतने दिनों पार्टी में काम करते हो कि आप बौद्धिक मंच के वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या हुआ अचानक ऐसा कि आपने उनका साथ छोड़ दिया? अचानक नहीं हुआ। जब हमारा तो वहाँ बहुत ज़्यादा सम्मान था, सारे कार्यकर्ता करते थे, पार्टी के सारे सिपाही करते थे हमारा सम्मान। लेकिन इनका जो दुर्व्यवहार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मैं देखा, धीरे धीरे एक एक करके जब स्थापित हो गई, मंत्री हो गई, मंत्री होने के बाद जो इनके व्यवहार देखा कि बड़े से बड़े जिन लोगों ने 10 साल, 15 साल, 20 साल जबरदस्त त्याग करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, उन लोगों की जिस तरह से इन्होंने और षड्यंत्रकारी के रूप में अपने तो षड्यंत्र के तहत ये अपने पति को लाई, जो जूनियर इंजीनियर था, उसको इतना महिमा मंडित कर दी कि सांसद और मंत्री को संचालन वो करेगा। पार्टी के अंदर जो लोग यहाँ तक पार्टी को लाए थे, बड़ा त्याग, तपस्या, संघर्ष, लाठियाँ खा के, उन सारे लोगों को यहाँ से बेनूर होते हुए मैंने देखा। सारे लोगों की बहुत बेइज्जती होते हुए देखा। एक दिन का आया हुआ आदमी को सर पर बैठा लेना और जो 20-25 साल से पार्टी मर गया उसको नेस्त नाबूद कर देना। 2017 जब आया है तो हम भी थे। ये हुआ कि हमारी पार्टी को 50 टिकट मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश में। हम भाजपा के साथ अगर सहभागिता कर रहे हैं तो हमारा 50 विधायक होगा, ताकि हम अपने विचारों को यहाँ स्थापित कर पाएंगे। भाजपा हम नहीं होंगे, हम भाजपा के साथ रह करके अपने विचारों को स्थापित करेंगे। विचार में मैं डॉक्टर लोहिया का सिपाही रहा हूँ। हमेशा डॉक्टर लोहिया ने ही नारा लगाया था कि 100 में पावे पिछड़े 60। डॉक्टर लोहिया ने बांधी गांठ, उसमें संसोपा पार्टी थी, कहीं कहीं नारा लगता था 100 में पावे पिछड़े 60, संसोपा ने बांधी गांठ। तो पिछड़ों के उत्थान के लिए अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई लड़ा है तो सोशलिस्टों ने लड़ा है। और सोशलिस्ट में सबसे बड़े नेता आचार्य नरेंद्र देव वह विश्व सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना करना चाहते थे। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुलिमय, हम उन विचारकों के विचार के अनुसार मैं अपना दल को खड़ा करना चाहता था। मेरा प्रयास था कि अपना दल विचारों की पार्टी बने। टिकट में भी जो
50 साल 1995 से जो लोग पार्टी में जुड़े थे, एक से एक अच्छे लोग थे। हमारे कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज, वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कॉलेज था। 10,000 वहां विद्यार्थी होते थे और वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष जय कुमार जैकी जैसा उदीयमान व्यक्तित्व, हमारे सोहरतगढ़ के जो विधायक हुए थे अमर सिंह चौधरी, कभी वहां कोई विधायक हुआ नहीं था पार्टी का। हमारे दुद्धी में कोई विधायक नहीं हुआ था, कौन सिंह चेरो, हरिराम चेरो जी, और नील रतन पटेल जिन्होंने 1995 से अनवरत संघर्ष करते हुए, अगर कोई घटना किसी अपना दल के कार्यकर्ता पर होता था बनारस मंडल में या पूर्वांचल में, तो नील रतन पटेल 1000, 500, 2000 किसानों को लेकर खड़ा हो जाता था और पूरा अपना दल खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान था नील रतन पटेल का। इन लोगों ने स्वीट पॉइजनिंग करके मैंने उनकी जिंदगी तबाह कर दिया। आज बेचारे हमारे भाई हैं छोटे वो, और एक तरह से जीवन से निराश चल रहे हैं, वो इन्हीं की देन है, इसी अनुप्रिया का देन है। इसने जो अपने मां का नहीं हो सकी, अपने सारे विधायकों का एक एक करके कत्ल की, मैंने नाबूद कर डाली। पार्टी कहां से चलेगी? मेरे जैसे लोग वहीं से, इस लड़की से, इस अनुप्रिया को मैं समझ गया कि ये देश की तरक्की नहीं करेगी, ये देश की लुटेरी है, समाज की लुटेरी है, इसलिए मैंने इसको सलाम कर दिया। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को नील रतन पटेल जी के बारे में और बताइए। नील रतन पटेल कौन है, क्या हैं? ये बनारस में चूंकि आप रहते हैं जी, तो हमारे पूरे देश भर के दर्शकों को पता लगे कि नील रतन है कौन। नील रतन पटेल जी ने, जो मुझे पता चला, तब मैं इस दल में नहीं था, गंगापुर विधानसभा थी, नील रतन पटेल अकेले यहां दावेदार थे। जब अनुप्रिया 2012 में आई है चुनाव लड़ने, नई नई लड़की थी, नील रतन पटेल ने अपना विधानसभा उनको समर्पित कर दिया, उनको सम्मान में, कि घर की लड़की है, भतीजी लगेगी, नई नई लड़की है, उस लड़की को, कन्या को आगे बढ़ाने में भतीजी को उन्होंने विधानसभा से त्याग कर दिया। और इनको 2012 में रोहनिया विधानसभा नाम हो गया था जी। वहां से चुनाव लड़ाया, चुनाव जीती, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंची। क्योंकि पूरे अपना दल का सेंटिमेंट इनके साथ था, वक्ता भी उस समय अच्छी लग रही थी, आर्ट कम था इनके अंदर, डिजाइन कम था, सीधी सीधी लोगों को समझ में आ रही थी, लोगों की सहानुभूति जुड़ती गई। बाद में 2017 जब पार्लियामेंट का इलेक्शन आया देश में, तो नील रतन पटेल ने ही, हेमंत शर्मा एक पत्रकार थे, रजत शर्मा के साथ काम करते थे जी, हेमंत शर्मा के साथ, बड़े पत्रकार हैं, IND-TV के पत्रकार हैं, रहे हैं। हेमंत शर्मा को भैया कहते हैं नील रतन पटेल जी, भैया से कह के इन लोगों को बैठाया, एक कराया, और जो 2 टिकट अपना दल को फाइनल हुआ वो नील रतन पटेल ने ही कराया। अगर नील रतन पटेल ने वो तय न कराया होता तो ये 17 में सांसद नहीं बनती, 14 में, 14 सारी, थोड़ा उसको सुधार कर, 14 में सांसद बनती, और उस सांसद के निर्वाचन के प्रभारी नील रतन पटेल थे, चुनाव प्रभारी थे वहां पर मिर्जापुर में। और ये संसद पहुंची, इसके बाद संसद में पहुंचने के बाद भाजपा सरकार के लोग इनको पता नहीं क्यों निगलेक्ट कर रहे थे, सरकार इनको लेने को तैयार नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा सबसे कि एक रैली करा दिया जाए, अमित शाह को बुलाया जाए, रैली में आदरणीय धर्मराज पटेल जी, नील रतन पटेल जी, डॉक्टर के वर्मा जी, अन्य सारे बरसते हुए पानी में जगतपुर में लाखों लोगों की भीड़ लगा दी गई। 10 दिन पहले से कैंपेनिंग कर रहे थे, चौपालें लगती हैं, धर्मराज पटेल जी, राजेंद्र पाल जी, इतनी चौपालें लगाए कि यहां आदमी के खड़े होने की जगह नहीं रह गई। उसी में भाजपा समझी कि इनके साथ मास है और इन्होंने इनके साथ जनसमर्थन है, इसलिए इनको मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद इनका असली रूप सामने आया। अच्छा, रंगा सियार, ये
मैं कहने में कोई मैंने संकोच नहीं करूंगा, ये जैसे नागिन होती हैं, अगर मेहरबान हो जाए तो बड़ा खुश रहती हैं, अगर कहीं से उनके मन में कोई रिएक्शन हो जाए तो भगवान ही मालिक है कि कोई बच जाए। उस रूप में आ गई और इन्होंने बारी बारी से, सबसे पहले नीलरतन पटेल को इन्होंने एकदम धराशायी किया। नीलरतन पटेल मेरे छोटे भाई हैं धर्म के रूप में, धर्म माने व्यवहारिक रूप से। नीलरतन पटेल को इतना बड़ा सदमा लगा कि 4 साल से वो बेड पर पड़े हुए हैं। उनके इस बेड पर पड़ने का कौन कारण है? केवल अनुप्रिया कारण है। और उनके बेड के पड़ने के बाद, जबकि अनुप्रिया, बीच में अनुप्रिया और कृष्णा पटेल में मतभेद हुआ, बहुत बड़ा विरोध हुआ। नीलरतन पटेल को कृष्णा पटेल जी बहुत चाहती थी मेरे साथ आ जाएं, धर्मराज पटेल जी को चाहती थी कि मेरे साथ हो जाए। धर्मराज पटेल जी, नीलरतन पटेल जी, इन लोगों ने अनुप्रिया का साथ दिया। और वो अनुप्रिया आज 4-5 साल हो गया नीलरतन जी को बिस्तर पर पड़े हुए, चाहे व्हील चेयर चाहे बिस्तर। जी। अनुप्रिया इतनी बड़ी उसके आंखों में शैतानी हरकत है, सोच है कि आज तक अनुप्रिया एक बार भी नीलरतन पटेल को देखने नहीं आई है। इसी बनारस में, इसी बनारस में। और यहां एक घटना हुआ बनारस में, बड़ा गांव के पास 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल थे, चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, वहां के 10-12 गांव हैं पटेलों के, रुक दे, नहीं, उन्होंने, सोनेलाल पटेल जी ने कहा, बगल में वहां एक गांव है बेलवा। बेलवा के लोग थोड़ा सरहन किस्म के हैं। बेलवा के लोग वहां हमेशा उस बूथ पर हमेशा हर जब वोट पड़ता था पटेल को नहीं देने देते थे। पटेलों को पूरा वोट पूरा वहां कैप्चर कर लेते थे वो लोग। सोनेलाल जी ने वहां भाषण किया कि ये वोट तुम्हारी बहन की इज्जत है, तुम्हारी मां की इज्जत है। अगर इसको कोई लूटता हो तो तुम्हारी बहन और मां की इज्जत लूट रहा है। अपनी बहन मां की इज्जत बचाने के लिए जान भी दे देना हो तो जान दे देना। 2 दिन बाद वहां इलेक्शन हो रहा है। सारे 4-6-10 गांव के पटेल वहां जब लूटने लगे बेलवा के लोग, तो 8-10 गांव के पटेल, शरीफ, किसान, कमेरा, ये लोग वहां खड़े हो गए और वहां बहुत बड़ी मार हुई। एक मारा गया, एक अस्पताल भर्ती हुआ जो गुंडा लूटने आया था। इसके बाद सोनेलाल जी सबसे पहले भागे। लोगों ने कहा कि आप वहां चले जाइए, सुरेंद्र पटेल के यहां जाइए, तो सुरेंद्र पटेल के यहां गए। सुरेंद्र पटेल ने कहा जल्दी भागिए यहां से, नहीं तो फंस जाएंगे। कानपुर भाग गए। आप दर्शकों से भी मैं जानना चाहता हूं कि जब मैंने सरहद पर कमांडर भाग जाएगा तो सेना क्या करेगी? जो बेचारे गांव के वो सिपाही थे, किसान थे, वो गांव छोड़ के भाग गए। विपक्षियों ने अपने मनमाना रिपोर्ट लिखाया, वहां से 10 लोगों को मुलजिम बनवा दिया उल्टा। उस 20 साल बाद 2022 में जब वो आया है, मैंने उस केस को चलते चलते फैसला आया। अच्छा, फैसला आया, उसमें 2 लोग मर चुके थे, मैंने किसी तरह निकल गए थे। एक लड़का नाबालिग था, 7 लोग बचे थे। 7 लोगों को 10-10 साल का की सजा हुई। पूरा बनारस कचहरी, कम से कम 15-20 हजार जनता नर नारी यहां घेरे हुए थे। मैं अदालत के अंदर था जी, और मुझे दिखाया जा रहा है व्हाट्सएप पर, अनुप्रिया का जन्मदिन था, 28 अप्रैल का दिन था। इसी बनारस के रोहनिया विधानसभा में वो मिठाइयां खा रही, अपना जन्मदिन मना रही हैं और सबको मिठाइयां बांट रही हैं। ये वायरल हुआ, ये दुनिया ने देखा। और उसी समय इनके दल के 7 बेचारे व्यक्ति जेल भेजे जा रहे हैं। जो कार्यकर्ता इनके पिताजी के साथ इनके पिताजी के साथ थे, इनके साथ थे। वहां का विधानसभा अध्यक्ष हमारे पिंडरा का रमेश पटेल थे। ये सारे लोग जेल जा रहे हैं और ये मिठाइयां खा रही हैं। उसके बाद मैं द्रवित हो गया और मैं नीलरतन पटेल से कहा, नीलरतन पटेल व्हील चेयर पर
दूसरे दिन जेल गए हैं का बनारस जेल, और सारे लोगों का सेवा सत्कार किया गया है, सातों भाइयों का। फिर हम लोगों ने आपस में चंदा लगा करके हम लोगों ने हाई कोर्ट से एक दिन में सातों की जमानत कराई। उसमें सबसे बड़ा योगदान नीलरतन पटेल का था। नीलरतन पटेल की जिंदगी बर्बाद कर दिया, और जब से नीलरतन पटेल बीमार हुए एक बार भी देखने नहीं आई। और मानवता के आधार पर जिस कृष्णा पटेल का इन्होंने विरोध किया था, वह कृष्णा पटेल पल्लवी 2-2, 3-3 बार नीलरतन पटेल को देखने आई थी। अब आप बता दें सर आप लोग कि दोनों में, माँ बेटी में अगर मानवीयता का भी कुछ भाव दिखाई देगा तो माँ में दिखाई देता है। और उस माँ की जब ये नहीं हुई, आपकी हमारी कहाँ से होगी। हमको ये सब देख शौक लगा। मैं काफ़ी मर्माहत हुआ। और जो ईमानदार कार्यकर्ता जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके डॉक्टर लोहिया ने कहा है जालिम वहीं पैदा होते हैं जहां दब्बू लोग रहा करते हैं। और इनका हौसला भी इसीलिए बेईमानों का बढ़ा कि इनके कार्यकर्ता बहन जी सर पर चढ़ा लिए बहन जी को। और बहन जी जैसे पाला हुआ कुत्ता अगर काटने लगे मालिक को, ये काटने लगी सबको, तो ऐसी स्थिति में उस पागल कुत्ते को मार देना भी धर्म है। दिनकर जी ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि ने लिखा है कि छीनता हो स्वत्व कोई और तू। स्वत्व माने आपके विचार आचरण, आपके माने मानवीयता को अगर कोई छीन रहा हो, और तुम छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तप से काम ले ये पाप है। और पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। जो आपके तरफ गलत हाथ बढ़ रहा हो उसको काट ही देना धर्म है, राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा है। तो ये मने काटने दौड़ रही हैं सबको। जिस मिर्जापुर के जनता की भलाई का इन्होंने जिम्मा लिया था, उसी मिर्जापुर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितना भी अन्याय हुआ है, अगर ठीक से उसकी स्टडी की जाए, सर्वेक्षण किया जाए, तो अन्यायी इन्हीं के दामन के आड़ में कहीं दिखेंगे, मिलेंगे। इसलिए हमारा व्यक्तिगत रूप से ये मत है। हम डॉक्टर लोहिया के सिपाही होते हुए एक बात कहेंगे। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि सत्ता की रोटी को हमेशा उलटते पलटते रहना चाहिए। तो मिर्जापुर की जनता से हमारा आह्वान है कि इस जो क्रूएल हो गई है, जिनके अंदर मानवता शून्यता आ गई है, जिनके अंदर अब व्यवहारिकता आ गई है, ऐसी अनुप्रिया को दिल से हरा करके यहां से भगाने की जरूरत है। मां विंध्यवासिनी देश में जितना भी स्थल है शक्तिपीठ, उसमें सारे शक्तिपीठ पहाड़ों पर बसे हैं। यही एक शक्तिपीठ है विंध्याचल, जो जमीन पर है। जमीन पर यही एक देवी है शक्तिपीठ। और उस शक्तिपीठ, ये देश की सबसे महान शक्तिपीठ है। इस महान शक्तिपीठ पर ऐसे भ्रष्ट नेता को अनुप्रिया के रूप में, जो अत्याचार जोर जुर्म की कहानी लिख रही है, ऐसे नेता को, अनुप्रिया को वहां से, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का पर्व है 1 जून को। हमारा मिर्जापुर की जनता से पुरजोर अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है कि ऐसे अनुप्रिया को, ये क्रूएल अनुप्रिया है, इसको मत एकदम न दें। और ये जैसे आई है, आपने इनको ठीक से सजाया था, आज अब बेनूर होकर के